गुड आफ्टरनून। आज पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ़ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर एग्जैक्टली सेम, अगर दो रो और कोई भी दो कॉलम एग्जैक्टली सेम है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। मान लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें यहाँ पे ये हमारे लिए एक मैट्रिक्स है, इसे ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। इसमें क्या है, आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 5 2 4 और ये सेकेंड रो के एलिमेंट है और ये थर्ड रो के एलिमेंट है। हमें ये प्रॉपर्टीज समझनी है कि एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर एग्जैक्टली सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अब हमारे पास यहाँ 5 2 4 और 10 4 8 1 2 3 ये है हमारे पास। हम इसे एक्सपेंड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है यहाँ पे। तो कैसे यूज़ करेंगे? आप यहाँ देखो, ये जो सेकेंड रो है हमारे पास, सेकेंड रो है, इसमें से हम दो कॉमन ले सकते हैं। एक बात हमेशा यहाँ याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट में हमें केवल एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेना है। अगर इस रो से कॉमन ले रहे हैं तो ओनली इस रो से कॉमन लेंगे, इसे और इसे फिर वैसे ही रहने देंगे एज इट इज़। तो हमने यहाँ पे इस रो से कॉमन लेना है, क्योंकि इस रो से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 5। 4 से 2 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, और 8 से 2 कॉमन लेंगे 4 बचेगा। मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, अब जब मैट्रिक्स में आप कॉमन लेते थे तो सभी एलिमेंट से लेते थे, ऑल एलिमेंट से लेते थे, और मल्टीप्लिकेशन भी ऑल एलिमेंट में करते थे। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में हमें केवल एक रो से एलिमेंट कॉमन लेना है या फिर एक कॉलम से कॉमन लेना है। तो हमने यहाँ पे एक रो से कॉमन लिया है, इस रो से सेकेंड रो से हमने कॉमन लिया है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बाहर, और ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो एज इट इज़ एंड थर्ड रो एज इट इज़, और ये सेकेंड रो। ये तो हम यहाँ पहुँच गए इस मैट्रिक्स के थ्रू। अब हमने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ में, एनी टू रो और एनी टू कॉलम, या तो दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली सेम है। तो ये रो आपके पास है फर्स्ट रो R1 और ये सेकेंड रो R2, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। 5 5 2 2 4 4, 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम है। इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे 2 है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको 0 ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ एनी रो और एनी कॉलम हैज़ ऑल एलिमेंट एज ज़ीरो। अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, ऑल एलिमेंट ज़ीरो हैं किसी एक रो में, एनी वन रो एंड एनी वन कॉलम हैज़ ऑल एलिमेंट एज ज़ीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें देखिए, सेकेंड रो आपके पास जीरो हैं, सारे सेकेंड रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट इसका हो जाएगा 0। और यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम 0 है। एनी वन रो और एनी वन कॉलम है ऑल एलिमेंट है 0, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहाँ पे पूरा कॉलम 0 है, इसलिए इसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो, एक या तो फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो, पूरे के पूरे एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। हमने यही पढ़ा था कि अगर हमें कॉमन लेना हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो यही हमारे पास ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इफ़ टेकिंग कॉमन स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई भी आपको नंबर 2 3 4 ऐसा कुछ कॉमन लेना हो, मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि आपको जैसे 2 3 4 आपको मल्टीप्लाई करना हो, देन डू द ऑपरेशन। ये मल्टीप्लिकेशन या कॉमन लेने की बात है, मल्टीप्लिकेशन या कॉमन, डू द ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन या फिर कॉमन विथ ओनली वन रो और ओनली वन कॉलम। अगर आपको कॉमन लेना है या मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी एक नंबर का, स्केलर क्वांटिटी का, तो आपको ओनली वन रो या फिर ओनली वन कॉलम के साथ ये ऑपरेशन करना है। हमने यहाँ पे पहले देखा है कि हमने जस्ट इस रो से कॉमन लिया था 2,
तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिया है, आप यहाँ से समझ जाएंगे। अभी हम आगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है, वैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा नहीं है, स्टेटमेंट लिखने में वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास समझ आएगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाया हुआ है। ये एग्जांपल है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो इसके डिटर्मिनेंट से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार समझ आएगी कि क्या है एक्चुअली। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए बी, इसकी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट पे नहीं जाना है, हमें जस्ट प्रॉपर्टीज़ समझना है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना होता है। जैसे देखिए, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, हमने यहाँ पे क्या किया है, R1 को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे R1 को रिप्लेस करिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से। R1 को रिप्लेस किया है R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो हमारे पास R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है। तो हमें क्या करना है, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से रिप्लेस कर देना है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा भाई, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा, A R1 के एलिमेंट है, B R2 के एलिमेंट है और C हमारे पास R3 के एलिमेंट है। तो हमने इस तीनों को ऐड कर देना है, तो बन जाएगा ये A प्लस B प्लस C। सिमिलरली हमें इसके लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, B प्लस C प्लस A, तो ये भी A प्लस B प्लस C ही बन जाएगा। और इस कॉलम 3 के लिए भी हमें सेम काम करना है, तो C प्लस A प्लस B, ये भी A प्लस B प्लस C बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हमने करा है, R1 से रिप्लेस कर देना है। R1 से रिप्लेस कर देना है, मतलब R1 की जगह पे हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से जो मिला है वो हमें लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से हमें जो मिला है A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C मिला। B प्लस C प्लस A, वो भी A प्लस B प्लस C ही है। C प्लस A प्लस B, वो भी A प्लस B प्लस C ही है। तो हमने ये लिख दिया, सभी जगह A प्लस B प्लस C लिखा हुआ है, सभी जगह A प्लस B प्लस C लिखा हुआ है, तो हमने A प्लस B प्लस C लिख दिया। अब यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा, मतलब जहाँ से जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा, वही डिटर्मिनेंट हमें यहाँ भी मिलेगा। तो सिंपल कहना ये चाह रहा हूँ कि हम अगर ऐसा ऑपरेशन करते हैं, ऐसा कोई भी ऑपरेशन कर दें, तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ जो हमें डिटर्मिनेंट का आंसर मिलेगा वही यहाँ पे भी मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी है। तो इस रो से हमें एक A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। इस रो से हम A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो। तो A प्लस बी प्लस सी हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास रो 1 है तो हमने लिखा है फ्रॉम R1। तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया हमने। हमें बस R1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हमने यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है। और ये दूसरे जो रो है, सेकेंड रो और थर्ड रो हमारे पास वो एज इट इज़ रहेगा। अब क्या है, ये हमारे पास 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, हमने कॉमन लिया। यहाँ जो हमें सिंपल सी बात है कि हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। हम चाहे कितनी भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब फाइनल आंसर रिमेन अनचेंज्ड। अगर फाइनल आंसर जो मिलेगा हमें यहाँ, वही यहाँ पे मिलेगा, वही हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फाइनल आंसर हमें हमारा चेंज नहीं होने वाला, चाहे हम कितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लें। अब यहाँ पे ये 1 1 1 1 है। अब हमारे पास क्या है कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें अभी और भी प्रॉपर्टीज़ सीखने हैं। तो कैसे सीखेंगे, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करा है, हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 करा है और R1 से रिप्लेस कर दिया है। ये हमने क्यों किया है, आसान बनाने के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ हम हमेशा आसान बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एक और। तो अब क्या देखना है हमें, ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो हमें क्या करना है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, और तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, B माइनस सी, और यहाँ पे C माइनस A मिलेगा। तो हमें अगर 0 मिलता है कहीं ना कहीं,
ऑपरेशन लगाने से ज़ीरो मिलता है तो हमें उसे ज़ीरो बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, फिर आगे हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, C1 माइनस C2 मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने लिखा यहाँ पे C1 माइनस C2, और किसकी जगह लिखेंगे भाई, ये पूरा ऑपरेशन करके आपको अगर कॉलम 1 में लिखना है तो आप यहाँ पे कॉलम 1 लिख दीजिए। तो कॉलम 1 रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। हमने ये क्या किया है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमें 0 मिला है। B में से C सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉलम 1 के एलिमेंट में से कॉलम 2 के एलिमेंट को घटा देना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है, यहाँ भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही लिया था, A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे थे। यहाँ पे हमने रो को ऐड किया था इसलिए हमने ऐसे से किया है। यहाँ पे हमने कॉलम की ऑपरेशन लगाई हुई है तो हमने इसे ऐसे ऐसे करना है, आमने सामने जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वही ऑपरेशन हमें यूज़ करना है। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 0 आ गया, B माइनस सी हो गई, ये C माइनस ए हो गया। अब हमें फिर से देखना है कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम भी इसे 0 बना सकते हैं। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 0 अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 0 बनाना है हमें। अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करके अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 0 बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बनाना चाहिए। तो हमने क्या करा है, 1 में से 1 घटा दिया, तो C2 माइनस C3 और रिप्लेस बाय C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3। तो हम C2 की जगह C2 माइनस C3 लिखेंगे। तो 1 में से 1 0 आ गया, C माइनस ए आ जाएगा और A माइनस बी हो जाएगा, और ये हमें ऐसे ही रहने देना है। अब हम क्या करते हैं, अब किसी एक रो में एनी वन रो और एनी वन कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर हमें 2 0 मिल जाए या 1 0 मिल जाए या सारे 0 हो जाएं, अगर सारे 0 हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट फाइनली 0 हो जाएगी। अगर 2 0 हो गए तो हमें एक्सपेंड कर देना चाहिए। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, हमें पता है कि ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, तो हमने ये एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे, और इसके कोफैक्टर जो भी आएगा वो तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा नहीं है। अब यहाँ पे ये एलिमेंट है आपके पास 0, ये 0 और फिर इसके कोफैक्टर जो कि हमने इस वाले को छोड़ के लिखना है, तो B माइनस सी इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए, फिर वगैरह वगैरह। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अगर हम कोफैक्टर लिखेंगे तो से ये 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 ही हो जाएगा। और फिर इसकी वजह ये 1 हमारे पास है तो 1 हमने लिख दिया, और इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, इसके कोफैक्टर हो जाएंगे -1 की पावर 1 प्लस 3, और फिर ये 4 एलिमेंट B माइनस सी माइनस ए, C माइनस ए और A माइनस बी, ये हमारे लिए 1 के लिए कोफैक्टर है। तो 1 हमने एलिमेंट लिख दिया और कोफैक्टर लिख दिया, B माइनस सी A माइनस बी और C माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये 1 हमने एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, और ये हमारे पास एलिमेंट बचा रह जाएगा। तो हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, और फाइनली हमारे लिए आंसर मिलेगा जो हमने फाइंड आउट नहीं किया है। तो यहाँ मेन थिंग ये है कि आप प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते हैं वो सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी यूज़ करना। हमने अभी इधर कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखी है, ये प्रॉपर्टीज़ हमने सीखा हुआ है एग्जैक्टली 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाते हैं, एनी वन रो और एनी वन कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। हमें कॉमन कैसे लेना चाहिए एलिमेंट या मल्टीप्लाई कैसे करना चाहिए ये भी हमने देखा है। ये सब तो याद रह जाएगा आपको, ये सब इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब हमारे लिए इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद रह जाएगा। मेन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है जो हमने यहाँ सीखा है, ये हमारे लिए मेन प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हमें हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे सीखा है प्रॉपर्टी, जस्ट अप्लाई करना मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा, बट आप प्रॉपर्टीज़ देखें क्या क्या यूज़ किया हुआ है कि हम R1 प्लस R2 प्लस R3 को किसी भी रो से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर हम कॉमन कैसे लेते हैं, फिर कॉलम को भी हम किसी न किसी ऑपरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है C1 को C1 माइनस C2 किया हुआ है,
C2 को C2 माइनस C3 किया है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज़ हर जगह हर क्वेश्चन में काम आएगा। सो इसे लर्न करना है और फिर इसके बाद तो डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो आगे हम और भी एग्जांपल सीखेंगे, एक दो एग्जांपल और देखेंगे तो हमें क्लियर मिलेगा। आप भी के लिए इतना ही, थैंक यू।